हेलो गाइस, आज हम देखने वाले रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड नंबर 9। आगे के एपिसोड्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर होनोका को देखते हैं जो कि चिज़ुरू के पास जाती है, जो कि उसे पूछ रही होती है कि वो दोनों एक साथ क्या लंच कर सकते हैं। जहाँ पर चिज़ुरू उसे पूछती है कि आखिर रेन कहाँ पर है, जो सुनकर होनोका यहाँ पर थोड़ी सी घबरा जाती है और वो कहती है कि शायद रेन आज एब्सेंट है। जो सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करने के लिए चली जाती है। जहाँ पर चिज़ुरू होनोका से कहती है कि आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। जहाँ पर होनोका अपने ही मन में सोच रही होती है कि शायद ये रोने की वजह से हो गया होगा। जहाँ पर चिज़ुरू से फिर से कहती है क्या तुम्हें मधुमक्खी ने काटा, तो वो कहती है कि हाँ शायद रात में सोते वक्त किसी मधुमक्खी ने काट लिया होगा और हाँ शायद इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। और फिर अगले सीन में हम यहाँ पर रेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस स्कूल में आ चुकी है और वो अपनी टीचर से मिलती है, जो कि कह रही होती है कि 2 हफ्ते में मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ पर टीचर कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब तुम वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पार्ट ले पाओगी। तो रेन कहती है कि नहीं, मैं उसमें हिस्सा नहीं लेने वाली और मैं इसके साथ ही टीम को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जिसके बाद रेन वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो जहाँ से जा रही होती है तभी उसके सामने चिज़ुरू और होनोका आ जाते हैं। और जैसे ही होनोका यहाँ पर रेन को देखती है तो वो चिज़ुरू से कहती है कि मैं अभी आई, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीजों को होते हुए देखकर यहाँ पर चिज़ुरू को पता चल जाता है कि होना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर होनोका रेन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो रेन है वो यहाँ पर क्लासरूम से ही बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारी चीजों को होते हुए यहाँ पर होनोका के 2 बेस्ट फ्रेंड्स दिख रहे होते हैं, जहाँ पर हाकी काफी गुस्से हो जाता है ये सारी चीजों को देखते हुए और वो सीधा ही रेन के पास जाने वाला होता है। लेकिन उसे नोबू रोक लेता है और वो कहता है कि अभी नहीं, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। लेकिन ये कहता है कि जो होनोका है वो काफी टाइम से स्माइल करने लगी थी, लेकिन जो रेन है उसने उसे वापस से रोला दिया। और ये सारी चीजों को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर आकी होनोका को काफी पसंद करता है और वो उसे बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख पाता क्योंकि वो उसका काफी अच्छा दोस्त है। और फिर हम अगले सीन में यहाँ पर रेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर काजुओमी के साथ पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन अलग अलग सीट पर बैठकर। और जब वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी काजुओमी उससे कहता है क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं, लेकिन रेन उसे सीधा ही मुंह पर मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसके पैर को देखे और उसे उसकी चोट के बारे में पता चल जाए। लेकिन काजुओमी यहाँ पर मानता नहीं, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बहस हो जाती है इन दोनों के बीच। और इसी बीच ये दोनों यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर रेन थोड़ी सी रोने लग जाती है, जो देखकर काजुओमी उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उठा के तो नहीं ले जा सकता लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर दे सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और ये सारी चीजों को होते हुए ऊपर से एन देख रही होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर काइजाई को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि काफी कुछ बदल चुका है, कि काफी टाइम से चिज़ुरू अकेले ही खाना खा रही है और रेन और काजुओमी दोनों ही काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और रेन अब तो वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा रही। और ये सारी चीजों को सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो जैसे ही घर पर होता है वहाँ पर उसे चिज़ुरू का मैसेज आता है जो कि उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी हूँ, जो देखकर यहाँ पर काइजाकी काफी घबरा जाता है और काफी हड़बड़ाहट में जाकर गेट को खोलता है और चिज़ुरू को अंदर बुला लेता है। जिसके बाद चिज़ुरू काइजाकी को बता रही होती है कि रेन और होनोका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है और बाकी सारी चीजों के बारे में भी उसे बताती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर काइजाकी को मैसेज रिसीव होता है जहाँ पर रियो उसे कह रहा होता है कि ज्यादा जल्दी मत करना। और यहाँ पर रियो और आन दोनों ही यहाँ पर काइजाकी और चिज़ुरू की बातों को सुन रहे होते हैं, जो जानकर यहाँ पर काइजाकी को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे ऊपर नजर क्यों रखते रहते हो। जिसके बाद काइजाकी और चिज़ुरू यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर होनोका से बात करेंगे। फिर जैसे ही वो दोनों स्कूल आते हैं वहाँ पर वो होनोका को देखते हैं और उसे लॉकर रूम में ले जाकर वहाँ पर पूछ रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन तभी गेट के बाहर से आकी और नोबू जा रहे होते हैं जो कि उनके बातों को सुन लेते हैं। और तभी आकी यहाँ से जाने लगता है तो नोबू पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो उसे बताता है कि रेन अभी भी स्कूल में ही होगी, उसे ये सारी चीजें को सुनना चाहिए। लेकिन नोबू उसे रोक रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक भी नहीं सुनता और जाकर रेन को वहाँ से पकड़ कर लाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रेन वहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। वहाँ पर उसके साथ काजुओमी भी होता है और गेट के पास लाकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ इनकी बातें सुनो यहाँ पर। और जैसे ही ये लोग गेट के बाहर से उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो अंदर होनोका काइजाकी और चिज़ुरू से कह रही होती है कि वो स्टार्टिंग से ही कभी भी वॉलीबॉल को खेलना ही नहीं चाहती थी, जो सुनकर यहाँ पर बाहर रेन काफी शॉक हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।